जी 60 किसानों की जान चली गई, शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। देखिए जी, 57 का तो आंकड़ा मेरे पास है। 43 दिन में 57 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, यानी कि 57 लोग शहीद हो चुके हैं। जब 43 दिन में 57 लोग शहीद होते हैं तो उसका मतलब है हर 18 घंटे 10 मिनट में एक किसान की मौत हो रही है। यानी कि सरकार नैतिकता भूल चुकी है, सरकार मर्यादा भूल चुकी है। सरकार ये भूल चुकी है कि तुम्हें जिस चीज़ के लिए गद्दी पे बिठाया गया है तुम उसके बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रहे हो। सरकार आज नैतिकता की राजनीति नहीं कर रही, क्रूरता की राजनीति कर रही है। नैतिकता और क्रूरता में बहुत फ़र्क होता है। नैतिकता का मतलब है कि अगर आप किसी आंदोलन को देख रहे हो कि वो गलत है आपकी नज़र में, पर अगर उस आंदोलन से किसी की जान जा रही है तो तुम्हें उस आंदोलन के लोगों की मांगों को मांग लेना चाहिए। आज सरकार इसको वापसी क्यों नहीं ले रही? आप जानते हैं सरकार क्यों वापसी नहीं ले रही? सरकार इसलिए वापसी नहीं ले रही कि सरकार जानती है कि इस आंदोलन से हमें जितना भी नुकसान हो रहा है, इस आंदोलन के दबने के बाद हम सारा नुकसान पूरा कर लेंगे। एक दिन में सरकार को 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 3500 करोड़ का, मतलब 1,54,000 करोड़ का घाटा बर्दाश्त कर चुकी होंगी। सरकार तो बोल रही है किसानों के हित का कानून है। देखिए, हित सरकार का इसमें, आज किसानों का हित होता, अगर किसानों का हित होता तो किसान यहाँ क्यों बैठे होते? अगर आपका किसी में भला हो रहा है तो आप ज़मीन पे थोड़ी ना बैठोगे, आप अपने घर में बैठोगे भला लेने के लिए। तो सरकार का इसमें कोई भला, जो किसानों को कोई भला नहीं है, भला सिर्फ सरकार का है, तभी वापसी नहीं ले रही। नुकसान खा के भी उस आंदोलन को चलने दे रही है। बाजी, जो बड़े उद्योगपति हैं अडानी और अंबानी, वो प्रचार कर रहे हैं कि हमारा इस कानून से कोई मतलब नहीं है, हम तो किसानों से ना कोई ज़मीन लेते हैं ना अनाज लेते हैं, हमको इस आंदोलन में ना घसीटा जाए। अगर उनका इससे मतलब नहीं है, मेरी बात को समझना, आज अडानी और अंबानी का अगर इससे मतलब नहीं है तो आज अडानी साहब ने 100 एकड़ ज़मीन क्यों खरीदी हरियाणा के अंदर? अगर उनका मतलब नहीं है तो 100 एकड़ ज़मीन क्यों खरीदी? हमने इतनी वीडियो देखी हैं, इतनी हम सोशल मीडिया पे फोटो देख चुकी है कि अडानी फूड ग्रुप बन रहा है, इतने वेयर हाउस बन रहे हैं। जब उनका मतलब नहीं है तो वो क्यों इसे जो ये रिटेल का बिजनेस है उसमें घुसने को तैयार बैठे हैं? सानी जी, व्यापार तो कहीं भी कोई व्यापारी कर सकता है पूरे देश में, तो सिर्फ यही करेंगे क्या? और व्यापारी नहीं है, और व्यापारी मर गए हैं देश के अंदर। आज सारे देश को सिर्फ अडानी और अंबानी के हाथ में सौंपने का सरकार ने जिम्मा ले लिया। आज रेल के ऊपर देखो तो अडानी लिखा हुआ, समझ रहे हो? आज एयरपोर्ट पे देखो तो अडानी लिखा हुआ। आज कल तक जियो की सिर्फ सिम चल रही थी, अब जियो के अनाज के थैले भरने शुरू हो चुके हैं पंजाब के अंदर। आज यानी कुल मिलाकर के जो आंदोलन अभी चल रहा है, इन्होंने तो आंदोलन की लाज नहीं रखी। आंदोलन के बीच में ही इन्होंने अपने थैले भरने शुरू कर दिए। इन्होंने तो वही काम किया कि औरत की बीवी मरी नहीं, उससे पहले दूसरी ले आया। आज आंदोलन को खत्म तो होने देते कम से कम, उसके बाद तुम थैले भरते तो अच्छा भी लगता। सानी जी, बिना केस के ही किसानों को कोर्ट में तारीख पे तारीख मिल रही है, किसानों को बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा है। देखिए, अब 11 तारीख को फिर सुनवाई है, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट को एंटर कर दिया। आप मुझे एक बात बताइए, 7 साल में सरकार के जितने भी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आपको लगा कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा हो? नहीं आना पड़ा ना। तो सरकार क्या करती है, जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है, और जब कोई मसले निकालने होते हैं, हल निकालने होते हैं, तो कोर्ट को आगे करती है। इन्होंने फिर कोर्ट का अपना पासा फेंक दिया। मेरी बात समझ रहे हो बात, कि आप कोर्ट जो है, आप फिर लोग कहेंगे देखो जी ये किसान कैसी है, तो कोर्ट का सम्मान नहीं करते। आज कोर्ट कोई ना कोई ऐसा फैसला जरूर सुना देगा जिसको हम समर्थन नहीं करेंगे, फिर कहेंगे देखो जी ये तो बैठी अपनी गलत मंशा लेके हुए हैं। पर आज हमें भी पता है कि कोर्ट का फैसला किसके फेवर में आना है, हर कोई जानता है ये बात, किसानों के फेवर में तो आना नहीं है। सर, जो रामदेव है वो कहते हैं कि मोदी जी के अलावा देश में कोई विकल्प नहीं है। आज रामदेव के बारे में आपने तो पूछा है, उस आदमी ने अपना पेट घुमा घुमा के पूरे हिंदुस्तान को घुमा दिया। समझ रहे हो बात? पेट घुमा के हजार रुपए में जो अपने आगे बंदे बैठाता था उसने बिजनेस ले लिया। वो आदमी तो बोलेगा जो आदमी सलवार पहन के भाग गया हो। हमारी बात समझ रहे हो बात? आंदोलनों में 2 लड़ पड़े हो, यहाँ इतने किसान मर गए, इसमें तो कोई भागा? सिरा उसकी अर्थी कर गई है किसान की, भागा कोई नहीं है, कोई भगोड़ा नहीं है। मारो, कितना पानी फेंकना है, कितनी लाठियाँ बरसानी है, मारो, लाठियाँ बरसाओ, आंसू गैस बरसाओ, पर कोई किसान वापसी नहीं जाएगा। आज मैं आपको ये बात बता दूं, रामदेव तो एक प्यादा है, उसको बिजनेस करना था, पैसा कमाना था, शोहरत कमानी थी। वो तो अपने आप को बाबा बोलते हैं। मैंने आपको बोला था, पेट घुमाने वाले बाबा हैं वो। समझ रहे हो बात? आज हमारे देश में ना सारे बाबा ऐसे हैं जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते हैं। आज हमारे देश के बाबा बुलेट प्रूफ शीशों के आगे बैठ के अपने भाषण देते, चाहे आसाराम बापू हो या रामदेव साहब हो। आज बाबा तो कौन होता है? साईं बाबा थे, जो बिल्कुल गली गली फकीर बन के घूमते थे। गुरु नानक देव जी थे, समझ रहे हो बात? बाबा उनको कहते हैं ना, सड़कों पे घूमते हैं, लोगों के भले के काम करते हैं। ये तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये तो व्यापारी हैं। ये तो भगवा को भी इन्होंने बिल्कुल चोला पहन के बदनाम कर रखा है। सानी जी,
कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन में वामपंथी आ गए हैं, खालिस्तानी घुस आए हैं, इनको पैसा कहाँ से आ रहा है? देखो जी, पैसा कहाँ से आ रहा है, आज इस बारे में हम सरकार से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। आज मोदी सरकार का रोज का जो खर्चा है वो करोड़ों रुपए में है, प्रचार का सिर्फ, वो कहाँ से आ रहा है? मोदी जी तो कहते हैं हम तो एक मांगने वाले आदमी हैं, 35 साल तक भीख मांग के गई है, मैं तो गरीब का बेटा हूँ। तो आज इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इनको भी तो कोई ना कोई फंडिंग देता है या नहीं देता? देता है ना। वो कौन देता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन देते हैं। आज हमें फंडिंग बाबा जी देते हैं, सिर्फ बाबा जी। हमें फंडिंग कोई नहीं देता, सिर्फ बाबा जी देते हैं। हमें ही नहीं पता वो कहाँ से आती है फंडिंग, किसी को नहीं पता। ये आंदोलन अगर मैं कहता हूँ 4 साल भी चलता रहेगा तब भी यहाँ पे अन्न पानी की कमी नहीं होगी। समझ रहे हो बात? ये फंडिंग बाबा जी दे रहे हैं। सानी जी, बड़े बड़े टेंट लग गए हैं, आधुनिक टेंट आ रहे हैं, पूरा शहर सा बच रहा है टेंटों का। आखिर क्या सोच रखा है किसानों ने? कितना लंबा चलेगा ये कि जी किसान सिर्फ एक ही बात सोच के बैठा है, या तो बिल वापसी करा के घर जाऊंगा या अपनी लाश घर पहुंचाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो? बस सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता, ना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। आज अगर एक इंसान अपने हक के लिए खड़ा ना हो सके तो इंसान का इंसान होना बेकार है। आज हमारे में और जानवरों में फर्क क्या रह गया? आज अभी यहाँ पे कुत्ता हो, आप कुत्ते को लट मारो, कुत्ता भाग जाएगा नहीं भाग जाएगा। आज किसान को आप लट मारो, वो नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि वो जानवर नहीं है, वो इंसान है, उसको अपना हक मांगना आता है। और आज अभी तक तो सारे किसानों ने प्यार से, शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के अपनी मांग करी है। पर आज हिंसा कहाँ से हुई आप बताइए? हिंसा की शुरुआत हुई है सरकार की तरफ से। आज जयपुर पे इन्होंने मिर्ची गोले फेंके, मिर्ची गोले, आंसू गैस भी नहीं, मिर्ची गोले। हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी उसको शेयर करी है। मिर्ची गोलों से क्या होगा? आंखें जलेंगी। मतलब आज तुम किसानों के साथ नहीं हो। वहाँ के जो पुलिस वाले थे, वहाँ के जो फौजी थे, उन्होंने घुटने टेक दिए, अपने नतमस्तक हो गए कि हम अपने देश के लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे। तो क्या आप हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री से भी यही सोचते हैं कि वो ऐसा करे? हम तो ये चीज़ कब से मांग करते आए हैं कि हमारे देश के फौजियों को घुटने टेक देने चाहिए और उनके देश के फौजियों को, सिपाहियों को ये कह देना चाहिए कि हम किसानों के साथ हो या ना हो, पर हम इनके ऊपर हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे। आज देखिए, इसको हिंसा की तरफ कौन धकेलेगा? आज ये आंदोलन अगर हिंसा का रूप ले रहा है तो शुरुआत कौन कर रहा है? सबसे पहले आप ये देखिए, आपके कान पे अगर कोई बंदा चपेड़े मारेगा, आप कब तक खा लोगे? गांधी जी कहते थे एक मारे दूसरा गाल आगे करो। पर आज गांधी जी का जमाना जो है संविधान के हिसाब से बदल गया। संविधान में फेरबदल हो जाते हैं वक्त के हिसाब से। जब वक्त बदलता है तो संविधान भी बदल गया। कितनी चीज़ें उसमें अमेंडमेंट की गई हैं। तो आज ये अमेंडमेंट भी हो चुकी है। आप एक थप्पड़ मारोगे, मैं प्यार से कहूँगा भाई मत मार, दूसरा मारोगे फिर बोलूँगा भाई मत मार, तीसरा मारोगे तो मैं भी तुम्हारी गुद्दी पकड़ दूंगा। तो आज कुल मिलाकर के सरकार इस आंदोलन को जान के हिंसात्मक बनाना चाह रही है, किसानों पे लाठियां बरसा करके, आंसू गैस बरसा करके। पर आप किसान का पेशेंस देखो, संयम देखो। इतनी मार खा के अर्थियां घर चली गई, पर किसान ने उसको हिंसात्मक आंदोलन में बदलने नहीं दिया। क्योंकि जिस दिन किसानों की साइड से पहल हुई, सरकार तो मिनट में आंदोलन को कुचल देगी। समझ रहे हो बात? ये कहते हुए कि हमारे देश के अंदर जो किसान हैं, देखो आतंकवादी बन चुके हैं। आज आतंकवादी हम नहीं बन रहे, ना हमारे देश का किसान बन रहा है। सरकार जान के उकसा रही है।